बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 के बाद जो बाकी MCQs थे प्रैक्टिस टेस्ट के वो मैं डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 11, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन है, एक करेक्ट है, बाकी 3 में एरर्स है। तो वही जो एक एरर फ्री ऑप्शन है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए देखिए, दिस इज़ अदनान एंड जाहिद प्रोजेक्ट्स। अगर पोजीशन शो करनी है और जो पोजीशन है वो 2 बंदों की है, कंपाउंड पोजीशन है, और जो पोजेस्ड एंटिटी है वो शेयर्ड है। शेयर्ड मींस कि 2 बंदों का एक ही एंटिटी है। तो उसका रूल ये है कि जो बाद में जो नाउन आएगा हम उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम कहें कि ये प्रोजेक्ट्स जो है ये जाहिद और अदनान का शेयर्ड है, तो अगर शेयर्ड है तो फिर प्रोजेक्ट्स नहीं आ सकता, फिर प्रोजेक्ट आएगा, सिंगुलर आएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। अब अगर हम ऐसा कहें कि अदनान का अलग प्रोजेक्ट है, जाहिद का अलग प्रोजेक्ट है, तो फिर हम ये करेंगे कि अदनान यहाँ पर अलग अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, यहाँ पर अलग, लेकिन वो तो लगाया नहीं है तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। और उस केस में हम ये भी करेंगे कि यहाँ पर आर लगाएंगे, यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे। यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट्स प्लूरल है तो यहाँ पर भी प्लूरल लगाएंगे, यहाँ सिंगुलर नहीं आ सकता, तो ऑप्शन ए इसलिए इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में ये प्रोजेक्ट है, सिंगुलर है, तो इसका मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये अदनान का और जाहिद का शेयर्ड है, दोनों का कंबाइन है। एक एंटिटी है जो पोजेस्ड है और उनके पोजेसर 2 है, जाहिद और अदनान। तो इस केस में हम जो बाद में नाउन आएगा उसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, तो इसलिए बी करेक्ट ऑप्शन है। सी में देखिए, सी में क्या मिस्टेक है? सी में मिस्टेक ये है कि यहाँ पर भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, यहाँ पर भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, तो इसका मतलब दोनों के अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, तो यहाँ पर प्लूरल भी लगाया। लेकिन मसला ये है, यहाँ पर एस लगाया, तो जब अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो दोनों के तो फिर यहाँ पर प्लूरल आए, तो यहाँ पर भी प्लूरल आना चाहिए। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में मिस्टेक ये है कि पहले वाले नाउन के साथ पहले वाले नहीं, बाद में जो नाउन आएगा उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस कंप्लीशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर। एक स्पेस है, मिसिंग स्पेस, ब्लैंक स्पेस है, उसको ग्रामर के बेस पे, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से फिल करना है 4 ऑप्शन से, जो अप्रोप्रिएट होगा, जो सूटेबल होगा इस ब्लैंक के लिए। द मेजॉरिटी ऑफ द क्लास डैश है, हम देखिए द मेजॉरिटी, अ मेजॉरिटी, द माइनॉरिटी, अ माइनॉरिटी। ये अगर इंडिविजुअली आए, इंडिविजुअली मीन्स इसके बाद कोई नाउन ना आए, इसके बाद कोई ऑफ, उसके बाद नाउन, ऑफ फ्रेज ना आए, तो उस वक्त ये सिंगुलर ट्रीट होंगे। द मेजॉरिटी इज, द माइनॉरिटी इज, अ माइनॉरिटी एज, अ मेजॉरिटी एज, इसके साथ सिंगुलर होगा अगर इसके बाद कोई नाउन ना आए, इस आप फ्रेज ना आए। लेकिन अगर इसके बाद आप फ्रेज आए, जाहिर सी बात है आपके बाद नाउन ही आएगा, तो फिर वो नाउन डिसाइड करेगा कि इसके साथ सिंगुलर लगाना है या प्लूरल। अब यहाँ पर आपके बाद जो नाउन है वो सिंगुलर है, तो इसलिए हम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब जो भी रिक्वायर्ड है वो भी सिंगुलर लगाएंगे। इसके बाद अगर प्लूरल आए तो फिर हम प्लूरल लगाएंगे। अब यहाँ पर क्लास सिंगुलर है तो क्लास के साथ हैव सपोर्टेड तो नहीं आ सकता, क्लास के साथ सपोर्ट भी नहीं आ सकता। अब एज सपोर्टेड, हैज सपोर्टेड, अब ये सिंगुलर है लेकिन ये पैसिव कंस्ट्रक्शन बन जाएगा, और पैसिव कंस्ट्रक्शन के लिए फिर हमें बाय रिक्वायर्ड है। द मेजॉरिटी ऑफ द क्लास एज सपोर्टेड बाय हिम करेक्ट हो सकता है, एज सपोर्टेड हिम करेक्ट नहीं हो सकता, तो ये भी इनकरेक्ट है। सी हैज सपोर्टेड हिम करेक्ट ऑप्शन है, सिंगुलर है। अब अगर ऐसा होगी द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स कर रहे तो फिर यहाँ पर हम हैव लगाएंगे। रूल याद रखिए, द मेजॉरिटी, अ मेजॉरिटी, द माइनॉरिटी, अ माइनॉरिटी, ये अगर इंडिविजुअली स्टैंड कर रहे हैं तो सिंगुलर ट्रीट होंगे। इनके बाद अगर आप फ्रेज आ रहा है तो आप के साथ जो नाउन होगा वो डिसाइड करेगा, वो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, वो अगर प्लूरल है तो प्लूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ ही रिएक्टेड टू द क्वेश्चंस वर अनएक्सपेक्टेड। सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करें, व्हाट वर अनएक्सपेक्टेड, हाउ ही रिएक्टेड टू द क्वेश्चंस। ये एक सब्जेक्ट है और ये एक क्लास है, और जब क्लास एज सब्जेक्ट आए तो रूल हम पढ़ चुके हैं कि उनके साथ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, सिंगुलर लगाएंगे, यहाँ पर वर्ब नहीं आ सकता, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी देखिए, हाउ ही रिएक्टेड टू द क्वेश्चन वर अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पर एक तो क्वेश्चन मार्क भी लगा है, ये हम क्वेश्चन नहीं कर रहे बल्कि ये पार्ट जो है ये एज सब्जेक्ट आया है। ये क्वेश्चन जो है ये इंटरॉगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन यहाँ पर ये जो हाउ है ये एक एम्बेडेड क्लॉज है, ये एज सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, लेकिन ये सेंटेंस इंटरॉगेटिव नहीं, इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। सेकंड में दोबारा वही मिस्टेक है, हाउ ही रिएक्टेड टू क्वेश्चंस वर अनएक्सपेक्टेड नहीं आएगा, क्योंकि ये एक क्लॉज है। क्लॉज जब भी एज सब्जेक्ट फंक्शन करे उसके साथ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब हम सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल नहीं लगाएंगे। ऑप्शन सी देखिए, हाउ ही रिएक्टेड टू द क्वेश्चन वाज अनएक्सपेक्टेड।
सेंटेंस के स्टार्ट में जो भी पार्ट, वर्ड की बात नहीं है, पार्ट की बात है, वो या व्हाट का आंसर करें उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। व्हाट वाज अनएक्सपेक्टेड, हाउ ही रिएक्टेड टू द क्वेश्चन, ये हमें व्हाट आंसर कर रहा है तो ये सब्जेक्ट है और ये क्लास है। क्लास जब ये सब्जेक्ट आई तो उसको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, वर्ब हेल्पिंग लेंगे और सिंगुलर यूज होगा। यहाँ पर सिंगुलर तो यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर मसला ये कि एंड में क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है। तो जब भी हम क्लास को सब्जेक्ट यूज करेंगे ये एक एम्बेडेड क्लास होगी, लेकिन ये सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ ही रिएक्टेड टू क्वेश्चन वाज अनएक्सपेक्टेड, व्हाट वाज अनएक्सपेक्टेड, हाउ ही रिएक्टेड टू द क्वेश्चन। ये पार्ट हमें सेंटेंस के स्टार्ट में व्हाट आंसर कर रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट है। जब भी क्लास, ये क्लास है, देखिए सेंटेंस का पार्ट है, इसमें सब्जेक्ट भी, इसमें प्रेडिकेट भी है। जब भी क्लास एज सब्जेक्ट फंक्शन करे, इसको हम एम्बेडेड क्लास भी कह सकते हैं, नाउन क्लास भी कह सकते हैं। तो ये के साथ हम वर्ब हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, आई हैड माई PDF एडिटिंग टूल डैश माई डॉक्यूमेंट्स। काजिटिव वर्ब में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद काजिटिव वर्ब होगा, हैज़, हैव, या इसका पास्ट फॉर्म हेड भी आ सकता है। उसके बाद या एजेंट आएगा एक्शन परफॉर्मर, या रिसेप्टेंट आएगा एक्शन रिसीवर। यहाँ पर माई PDF एडिटिंग टूल जो है ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जब एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो रूल हम पढ़ चुके हैं कि जब एक्शन परफॉर्मर हो तो उसके साथ हम बेस फॉर्म लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर एडिट आएगा। एडिट्स नहीं आ सकता, एडिटेड नहीं आ सकता, टू एडिट भी नहीं आ सकता। रूल सिंपल है कि जब भी काजिटिव वर्ब के बाद यहाँ पर एजेंट आए एक्शन परफॉर्मर तो आगे हम उसके साथ बेस फॉर्म लगाएंगे। हाँ, अलबत्ता अगर यहाँ पर गेट या गाट हो तो फिर वहाँ पर हम टू इन्फिनेटिव लगाएंगे। आई गाट माई फ्रेंड्स टू हेल्प मी, फिर आएगा, खाली हेल्प नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट है, बाकी 3 में मिस्टेक है। एरर फ्री जो ऑप्शन है उसको आइडेंटिफाई करना है। शी टोल्ड मी दैट बुक वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जब दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। अगर दिस, दैट, दीज, दोज ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो इसके साथ हम जब चेंज करेंगे तो दिस को हम चेंज करेंगे दैट में, दीज को हम चेंज करेंगे दोज में, और दैट और दोज कांस्टेंट रहेंगे। अगर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, लेट सपोज मैं कहूँ कि दिस, शी सेड दिस इज़ माई बुक, तो इसको हम कहेंगे शी टोल्ड दैट दैट वाज हर बुक। अगर दिस, दैट, दीज, दोज हो और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना हो, मीन्स इसके बाद नाउन आया हो, तो फिर दिस, दैट, दीज, दोज सारे चारों डेफिनेट आर्टिकल द में चेंज होंगे। तो इसका मतलब ये है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है वो हम इनडायरेक्ट फॉर्म में नहीं लगा सकते। इनडायरेक्ट फॉर्म में क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि सारे के सारे डिपेंडेंट आर्टिकल द में चेंज हो जाते हैं। जब सारे के सारे डिपेंडेंट आर्टिकल द में चेंज हो जाते हैं इसका मतलब ये है कि ये दिस, दैट, दीज, दोज इनडायरेक्ट स्पीच में ये नहीं आ सकते। रूल मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस, दैट, दीज, दोज ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं। अगर इनके बाद नाउन आया है जिस तरह यहाँ पर है तो इसका मतलब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस, दैट, दीज, दोज के बाद अगर नाउन है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इनके बाद अगर नाउन नहीं बल्कि ये नाउन की जगह आए हो दिस, दैट, दीज, दोज तो फिर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो तो दिस, दैट में चेंज होगा, दीज, दोज में चेंज होगा, दैट और दोज कांस्टेंट रहेंगे। मैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में इसकी एग्जांपल्स के साथ डिटेल मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सेकंड पॉइंट, दिस, दैट, दीज, दोज ये अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो मीन्स इसके बाद नाउन आया हो तो ये सारे के सारे डिपेंडेंट आर्टिकल द में चेंज होंगे। तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट स्पीच में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दैट नहीं आ सकता, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोज नहीं आ सकता, दीज भी नहीं आ सकता, दिस भी नहीं आ सकता। ये सारे के सारे की जगह डिपेंडेंट आर्टिकल द आ सकता है। यहाँ पर डिपेंडेंट आर्टिकल द नहीं है तो इसलिए ये ऑप्शन है इनकरेक्ट। ऑप्शन बी देखिए दोबारा डिपेंडेंट आर्टिकल द नहीं है, ये भी इनकरेक्ट। यहाँ पर एक कंजंक्शन जो है ये दैट जो है ये कंजंक्शन है, ये दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर जो कंजंक्शन दैट है वो हमने स्किप किया, ओमिट किया, वो अंडरस्टूड है, वो हम लगाई या ना लगाई वो अंडरस्टूड है। ऑप्शन सी देखिए, डेट द बुक। अब यहाँ पर द बुक आया है, यहाँ पर द बुक आया है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव
दैट दिस दीज दो जो भी हो डेफिनेट आर्टिकल द में चेंज हुआ है, लेकिन पॉइंट ये यहाँ पर एज आया है तो रूल याद रखिए, यहाँ पर टोल्ड सेकंड फॉर्म है, टोल्ड सेकंड फॉर्म है, टोल्ड सेकंड फॉर्म है और ये दैट जो है ये कंजंक्शन है, टोल्ड सेकंड फॉर्म है, दैट कंजंक्शन है। अब दैट से पहले देखिए टोल्ड सेकंड फॉर्म है तो दैट के बाद एज नहीं आ सकता, पैरेलल स्ट्रक्चर बैलेंस इक्वेशन रखना है, जो फॉर्म कंजंक्शन से पहले है वो कंजंक्शन के बाद भी है, कंजंक्शन से पहले सेकंड फॉर्म है, कंजंक्शन के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, कंजंक्शन के बाद भी सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ऑप्शन डी देखिए, शी टोल्ड मी द बुक वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। अब देखिए द आया है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, टोल्ड है और टोल्ड के बाद यहाँ पर दैट कंजंक्शन अंडरस्टूड है, उसके बाद सेकंड फॉर्म, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स दिस दैट दीज दोज ये इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं यूज़ हो सकते, ये चेंज होंगे सारे के सारे डेफिनेट आर्टिकल द में। अब ये चूँकि इनडायरेक्ट स्पीच है तो मैं कह रहा हूँ कि दिस दैट दीज दोज यूज़ नहीं हो सकते, तो ऑप्शन ए ख़त्म। ऑप्शन बी में वही मिस्टेक दोबारा, दिस दैट दीज दोज इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं यूज़ हो सकते, ये सारे के सारे चेंज होंगे डेफिनेट आर्टिकल द में। ये एक तो कंजंक्शन डेट है, ये तो यूज़ हो सकता है, ये तो अलग है, मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन सी में डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ हुआ है, लेकिन मसला ये है कि कंजंक्शन के पहले सेकंड फॉर्म है, कंजंक्शन के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, तो ये इनकरेक्ट है। पैरेलल स्ट्रक्चर बैलेंस इक्वेशन, जो फॉर्म कंजंक्शन से पहले वो कंजंक्शन के बाद भी लगानी है। एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो, वहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, वो उस वक्त जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, द टीचर टोल्ड दैट गॉड इज वन, यहाँ पर द टीचर टोल्ड लगाया, आगे गॉड इज वन, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो अलग केस है, वो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन जब एक्सेप्शनल केसेस वो वाले यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट वगैरह ना हो, तो फिर जो फॉर्म हमने कंजंक्शन के पहले लगाया वो कंजंक्शन के बाद भी लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर एज नहीं आ सकता। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। द बुक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस दैट दीज दोज डिपेंडेंट आर्टिकल द में चेंज हुई है, और सेकंड फॉर्म हमने कंजंक्शन के पहले भी लगाया है, सेकंड फॉर्म हमने कंजंक्शन के बाद भी लगाया। लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का देखेंगे, विच वन इज द करेक्ट स्पेलिंग। अब पिज़्ज़ा, ये वो पिज़्ज़ा जो स्पेलिंग है वो है PIZZA, तो ये नहीं हो सकता। अब आप ये नहीं कि वो वाला स्पेलिंग नहीं है तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग ही नहीं है, इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ये है, और इसका मतलब है ग्लैमर वाइटलिटी, तो ये करेक्ट स्पेलिंग है। और ये PMC ने जो 208 वर्ल्ड उसमें ये इसका मतलब है वाइटलिटी ग्लैमर वगैरह, तो ये करेक्ट ऑप्शन है।